हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को स्टडी कर रहे थे और अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखा था। ठीक है, तो अपन ने कुछ फोर्सेस के बारे में बात की थी। उनमें से एक फोर्स जिसके बारे में अपन ने बात की थी दैट वाज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में हम लोग क्या कह रहे थे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में हम लोग ये कह रहे थे कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे अगर रखा हुआ है तो अगर उसके अंदर m मास है तो इसके अंदर एक तो वेट फोर्स की अपन ने बात की थी, W इक्वल टू क्या अप्लाई होता है? mg अप्लाई होता है। ठीक है, जिस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर ये W इक्वल टू mg अप्लाई कर रहा है तो सरफेस क्या करेगा? एक रिएक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा। और जो रिएक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। उसको अपन क्या बोलते थे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते थे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, दैट मीन्स ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स क्या है? जीरो है, सारे फोर्स बैलेंस में हैं। दैट मीन्स अगर मैं ये n वेक्टर और w वेक्टर फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो n वेक्टर प्लस w वेक्टर इक्वल टू क्या है? जीरो। नेट फोर्स क्या है? जीरो है। ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल है। ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर एट 180 डिग्री तो क्या होता है रिजल्टेंट? a माइनस बी इक्वल टू क्या है? जीरो। दैट मीन्स n क्या है? w दैट इज इक्वल टू mg। दैट मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल है? वेट फोर्स के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अगर अपन मेजर करें तो किसके इक्वल आएगा? वेट के इक्वल आएगा, आपके एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा, जो आपका वेट है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या है कि मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी वेट मशीन पे रखता हूं। इस ऑब्जेक्ट को जब मैं किसी वेट मशीन पे रखूंगा तो इसके अंदर mg वेट है। वेट मशीन पे रखूंगा, वेट मशीन इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगी। ठीक है, और वो नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू क्या होगा? mg होगा इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो वेट मशीन एक्चुअली में आपको w नहीं बताती, वो आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताती है। वेट मशीन क्या बताती है? आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताती है कि वो वेट मशीन कितना फोर्स वापस आप पे अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में जब वो वेट मशीन कहीं रखी हुई है, वो एक सरफेस हो गई, उसके आप ऊपर आप खड़े हुए हैं, आपका W इक्वल टू mg है, तो वो W इक्वल टू mg किसके इक्वल होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में n के इक्वल होता है। इसीलिए जब वेट मशीन पे आप खड़े होते हैं तो वो वेट मशीन नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल क्या बताती है? आपका वेट बताती है। ठीक है, दैट मीन्स जो आपको वेट अपना मिलता है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट को बता रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, वेरी करेगा तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका वेट जो आपको दिखेगा, जो आपको एपियर होगा, जिसको अपन बोलते हैं एपरेंट वेट, वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखो, दो तरह के वेट की बात करूंगा मैं आगे। एक तो एक्चुअल वेट की बात करूंगा, एक बात करूंगा एपरेंट वेट की। एक तो बात करूंगा किसकी? एक्चुअल वेट की। ठीक है, और एक बात करूंगा किसकी? एपरेंट वेट की। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्चुअल तो W इक्वल टू mg जो है आपका 40 kg है, 50 kg है, जो भी है। एपरेंट वेट मशीन बताएगी, मशीन बताएगी आपका वेट। नॉर्मल कंडीशन में W इक्वल टू mg ही बताएगी, लेकिन कंडीशन अगर चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपका W इक्वल टू mg क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन तो क्या बताती है? n रिएक्शन बताती है। नॉर्मल कंडीशन में n इक्वल टू क्या है? mg। तो नॉर्मल कंडीशन में वेटिंग मशीन आपको क्या बताती है? एक्चुअल वेट ही बताती है। ठीक है, तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो जाएगा उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। तो दोज एग्जांपल्स के अंदर मैं क्या करूंगा? डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके आपको ये बताऊंगा कि आपका वेट किस तरह, अपरेंट वेट किस तरह चेंज होगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इसी फोर्स पे से रिलेटेड है ये, दैट इज अपरेंट वेट इन लिफ्ट। और एलिवेटर। लिफ्ट या एलिवेटर के अंदर
आपका अपरेंट वेट किस तरह चेंज होगा। देखो कंडीशन 1 अपन लेट कर लेते हैं कि भाई लेट कोई लिफ्ट है और वो जो लिफ्ट है वो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है लिफ्ट की, v कितनी कैसी है, कांस्टेंट है। अपन को पता है वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई ये पर्सन है, ठीक है, ये खड़ा हुआ है, इसके अंदर m मास है, तो इसका वेट फोर्स अप्लाई होगा डाउन साइड में W इक्वल टू mg होगा। ये किसी इधर वेट मशीन पे खड़ा हुआ है, ठीक, सरफेस पे खड़ा हुआ है। सरफेस क्या करेगा, इस पे ऊपर की साइड अप साइड में नॉर्मल रिएक्शन एन अप्लाई करेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई ये नॉर्मल रिएक्शन अप साइड में अप्लाई हो रहा है, W इक्वल टू mg, डाउन साइड में अप्लाई हो रहा है। जनरल कंडीशन है कोई भी एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, और कोई एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू ma क्या है, 0। दैट मीन्स F इक्वल टू ma 0 है, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। देयर आर टू फोर्सेज n एंड mg, रिजल्टेंट n माइनस mg और n माइनस w इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो n इक्वल टू क्या हो गया, w इक्वल टू क्या हो गया, mg। दैट मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन विच इज द वेट appears on the machine is equal to the W इक्वल टू mg मीन्स एक्चुअल वेट। दैट मीन्स अगर वेर आपकी जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है तो आपका जो अपरेंट वेट है WAPP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, मीन्स आपके एपियर्ड वेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। कब आएगा वो देखें। कंडीशन 2 लेट करता हूँ। लेट कंडीशन 2, ये जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। ये लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, a वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। वही सेम पर्सन इसके अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मास m, तो W इक्वल टू mg, ठीक है। और अप साइड में क्या है, अप साइड में नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट मशीन पे खड़ा हुआ है। और फाइनली जो अपना पर्सन है भाई, लिफ्ट अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये भी तो क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन से इसी के साथ अटैच है ना, लिफ्ट के साथ। ये एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मतलब उस पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई होता है, F इक्वल टू ma, इस पर अप्लाई हो रहा है अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स एक फोर्स इस पर लग रहा है n, एक लग रहा है mg। ये किधर मूव कर रहा है, फाइनली अप साइड में। दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स किधर है, अप साइड में, ठीक है। देयर आर टू फोर्सेज n एंड mg, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कितना एंगल n और mg के बीच में, 180। कहाँ जा रहा है अपना ऑब्जेक्ट, फाइनली अप साइड में। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, अप साइड में। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होता है, लार्ज वाले फोर्स की डायरेक्शन में। पढ़ाया अपन ने ऐसा वेक्टर में, तो n इज ग्रेटर देन mg, सो रिजल्टेंट इज n माइनस mg इक्वल टू m मास का ऑब्जेक्ट, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। रिजल्टेंट इज F इक्वल टू ma फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। दैट मीन्स n विल बी व्हाट, ma प्लस mg। दैट मीन्स n विल बी m a प्लस g। a प्लस g जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन a। दैट मीन्स जो n विच इज w अपरेंट वेट, एक्चुअल वेट क्या है, W इक्वल टू mg, सो mg विल बी स्मॉलर देन m g प्लस a। दैट मीन्स W अपरेंट विल बी ग्रेटर देन W एक्चुअल। दैट मीन्स जो अपरेंट वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्चुअल वेट के कंपैरिजन में मशीन आपका वेट क्या बताएगी, ग्रेटर बताएगी। बात आई क्या समझ में। इसी कंडीशन में मान लो अभी तो एक्सेलरेट हो रही थी अपनी लिफ्ट, मान लो कंडीशन 3 में मैं बोल रहा हूं कि भाई लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट नहीं हो रही, रिटार्ड हो रही है, जा तो ऊपर रही है, बस रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। अगर रिटार्डेशन हो रहा है, वही पर्सन खड़ा हुआ है,
ठीक है। m मास है टोटल, नीचे w इक्वल टू mg, अप साइड में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, कोई मशीन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है आप, लिफ्ट आपकी ऊपर, पर्सन कहाँ जा रहा है उसके साथ, ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, अप साइड में, मीन्स लार्जर इज n, दिस इज n माइनस mg, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू ma फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सो m एंड a इज रिटार्डेशन माइनस a, दैट मीन्स n विल बी वॉट, mg माइनस का ma, सो n विल बी वॉट, mg माइनस a, ये होगा क्या, दैट मीन्स भाई ये g माइनस a तो क्या होगा, g माइनस a तो a से क्या होगा, ये स्मॉलर होगा भाई, दिस mg एक्चुअल वेट क्या है, mg, तो mg माइनस a विल बी क्या होगा, लेस देन mg, दैट मीन्स ये n क्या है, अपरेंट वेट, तो अपरेंट वेट विल बी क्या होगा, लेस देन mg, mg इज एक्चुअल वेट, so apparent weight will be less than actual weight, that means अगर एक्सेलरेट होगी लिफ्ट तो आपका apparent weight इंक्रीज होगा, और अगर आपकी लिफ्ट क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, तो फिर आपका apparent weight क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बात आई क्या समझ में, ठीक है। और कंडीशन बन सकती है इसमें, मान लो लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही, नीचे आ रही है, तो क्या होगा, देखो ये अपनी लिफ्ट है, ठीक है, ये ऊपर ना जाए, आप साइड में मूव करने की जगह नीचे की साइड, डाउन साइड पे एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। वही अप साइड में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, डाउन साइड में क्या लगेगा, W इक्वल टू mg, अब किधर जा रही है, नीचे, बड़ा कौन, W, ऑब्वियस सी बात है, तो दिस इज mg माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस a, n इज अपरेंट वेट, दिस इज mg माइनस a, तो भाई देखो mg माइनस a, ऑब्वियस सी बात है कि भाई mg माइनस a जो है वो क्या होगा, दैट विल बी लेस देन mg, ठीक है, दैट मीन्स अपरेंट वेट, mg इज एक्चुअल वेट, विल बी लेस देन एक्चुअल वेट, दैट मीन्स अगर आपकी लिफ्ट डाउन साइड में एक्सेलरेट होती है तो आपका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अप साइड में एक्सेलरेट हो रही थी तो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, कंडीशन याद रखेंगे, उल्टी है, ठीक है। मान लो डाउन साइड में रिटार्ड हो रही है तो क्या होगा, डाउन साइड में रिटार्ड हो रही है मतलब माइनस ए से, डाउन साइड में रिटार्ड होगी तो वही mg माइनस n इक्वल टू m और माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, पॉजिटिव इधर, ये इधर आ जाएगा, mg प्लस ma, n इज एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट, तो w अपरेंट, दिस इज mg प्लस ma, तो mg प्लस ma विल बी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन mg इज एक्चुअल वेट, सो माई अपरेंट वेट विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, दिस इज द कंडीशन 5। आई क्या बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कंडीशन देखो, मान लो अपना जो ऑब्जेक्ट है, जो लिफ्ट है अपनी, उसके साथ वो जो पर्सन है, दोनों A इक्वल टू G से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ आ रहे हैं, डाउन साइड में। अच्छा, A इक्वल टू G, इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या है इसका, कि भाई ये A इक्वल टू G से क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कब नीचे आता है, तब नीचे आता है जब उसका फ्री फॉल होता है। पढ़ा क्या काइनेमेटिक्स में, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंपली ऊपर से ऐसे छोड़ दें, इस मार्कर को मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये किससे जाएगा नीचे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से जाएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होगा तो वो किससे मूव करेगा, इक्वल टू G से मूव करेगा। फॉर एग्जांपल लिफ्ट तो जा रही है ना, जिस स्ट्रिंग से, रोप से लिफ्ट बंधी हुई थी, वो रोप टूट गई, तो फिर क्या होगा, वो इक्वल टू G से नीचे आएगी लिफ्ट, और उसके अंदर जो पर्सन है वो भी इक्वल टू G से नीचे आएगा। तो क्या होगा, नीचे तो W इक्वल टू mg, अप साइड में m,
डाउन साइड में आ रही है mg माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg एन इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस mg एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया दैट मीन्स एपरेंट वेट भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, वेट मशीन में कोई वेट नहीं आएगा, वेट मशीन में कोई वेट नहीं आएगा। इसका मतलब अपन को ऑब्जेक्ट वेटलेस अपीयर होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट मासलेस नहीं हो सकता लेकिन वेटलेस हो सकता है अगर उसका जी 0 हो जाए। तो स्पेस में होता है ना, वेटलेसनेस की कंडीशन बन जाती है। तो कोई ऑब्जेक्ट का अगर फ्री फॉल होगा ना तो उस टाइम भी वो क्या हो जाएगी, वेटलेस। तो वो कंडीशन किसकी होगी, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी। बात आई समझ में। एक और केस देखो, मान लो ऐसा हो जाए कि वो नीचे तो आ रहा है, ठीक है, लिफ्ट तो नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, डाउन साइड में W इक्वल टू mg भी अप्लाई हो रहा है, अप साइड में तो नॉर्मल रिएक्शन L अप्लाई होगा ही। अगर A एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन G, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से भी ज़्यादा एक्सेलरेशन से अपना ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो क्या होगा, किससे आ रही है, A ग्रेटर देन G से नीचे आ रही है, तो क्या होगा, तो अपन को देखो W mg भाई नीचे आ रही है माइनस n इक्वल टू क्या होना चाहिए, ma रेजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, सो n विल बी व्हाट, भाई देखो a तो ग्रेटर देन g है तो नेगेटिव वाला लार्ज हो गया, तो n विल बी व्हाट, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आएगा मतलब एपरेंट वेट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या, तो नेगेटिव वेट का मतलब क्या हो गया, वेट नेगेटिव कब होगा, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो अंदर पर्सन है, ये क्या करेगा, ये वेटलेसनेस तो इसकी हो ही जाएगी, वेट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, इसका सर जाके लगेगा लिफ्ट की रूप से, मतलब ये अपने आप क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा लिफ्ट के अंदर ही। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नेगेटिव, मतलब अप साइड में अपना रिजल्टेंट फोर्स चला गया। ठीक है भाई, सारी कंडीशन समझ में आई। तो इस तरह अपन को पता चला कि आपका जो एपरेंट वेट है, जो आपका वेट अपीयर होता है, जो वेट मशीन आपका वेट मेजर करती है, वो एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप वेट मशीन को एक जगह रख के, है ना, और उस पर खड़े होके आराम से जब वेट मेजर करते हैं तो एक्चुअल वेट बताएगी। लेकिन इनमें से किसी और कंडीशन में अगर आपने अपना वेट मेजर किया तो आपका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, एन के अकॉर्डिंग, है ना, वो चेंज हो जाता है। बात आई क्या समझ में। तो दिस इज द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और भी चीज़ें इसमें अपन आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शंस के और जब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और फोर्सेस की बात अपन कर रहे थे, वेट फोर्स की बात की थी, नॉर्मल रिएक्शन की बात की थी, और टेंशन की भी अपन ने बात की थी, ठीक है। एक्शन रिएक्शन की भी बात अपन कर रहे थे, ठीक। तो उनसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ठीक है, जो पहले उस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। लेट, ये क्वेश्चन एक मेरे को गिवन है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक तो ये ऑब्जेक्ट है अपना एंड दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, इट इज हैविंग मास m1, दिस इज हैविंग मास m2, ठीक है। ये किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। और जब ये सरफेस पे रखे हुए हैं तो अपन ने इन पे F फोर्स अप्लाई किया, जिससे ये दोनों A एक्सेलरेशन से आगे की साइड मूव करने लग गए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तो मुझे फाइंड करना है इनका एक्सेलरेशन A, ठीक है, और एक मुझे फाइंड करना है कि भाई ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है, फर्स्ट वाले ब्लॉक पे हमने कितना फोर्स लगाया, कैपिटल F, सेकंड वाला जो ब्लॉक है उस पर अगर स्मॉल f फोर्स है तो उस स्मॉल f की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड करना है। भाई अपन ने तो पुश किसको किया है, A को, A ने पुश किसको किया है, B पे, तो A ने B पे कितना फोर्स लगाया वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं,
सबसे पहला काम जो अपन इस तरह के क्वेश्चंस में करते हैं वो है फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करना कि कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उनको सबसे पहले डिपिक्ट करके और उनका क्या बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। उसके बाद ही अपन को इस तरह के क्वेश्चंस में आगे जाना है। देखो कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखो इसका ये ए ऑब्जेक्ट अपना, ये बी ऑब्जेक्ट, एफ फोर्स तो अपन ने इस पर अप्लाई किया है। इसके अंदर m1 मास है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये W इक्वल टू m1g तो अप्लाई करेगा ही। वेट फोर्स m1g अप्लाई करेगा तो भाई सरफेस भी अपना काम करेगा, वो तो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। इसके अंदर भी क्या है भाई, वेट है, ये W1, ये भी अपना वेट फोर्स अप्लाई करेगा, कितना m2g। ये अप्लाई करेगा तो सरफेस इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, कितना n2, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि वर्टिकल मोशन इसका नहीं हो रहा, सरफेस पे रखा हुआ है, तो वर्टिकल मोशन इसका नहीं हो रहा है। इसका मतलब वर्टिकली तो ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स वर्टिकल फोर्सेस तो का नेट तो क्या है, जीरो है, नेट जीरो है। तो n1 और w1 दोनों के बीच में एंगल 180, दैट मीन्स n1 माइनस w1। भाई ऐसे निकाल देना वेक्टर्स हम, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ही तो हैं वेक्टर्स, तो a माइनस बी इक्वल टू 0। तो n1 तो क्या हो गया m1g, ठीक है। ऐसे इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ये भी कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का भी, तो इसका भी n2 माइनस का w2, तो इसके लिए भी n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा w2 दैट इज m2g। तो मतलब इनके वेट तो एम्पियर एक्चुअल के इक्वली हो गया, ठीक है। मोशन किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस कंसीडर करने हैं। सबसे पहले क्या करता हूं, देखो इसने F इस पे लगाया, ये इसको पुश करेगा, ये इस पे क्या लगाएगा, एक्शन, लेट F1, ठीक है। ये इस पे क्या लगाएगा, रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, लेट F ही मान लेता हूँ, स्मॉल f। इसने भी इक्वल और ऑपोजिट क्या लगा दिया उस पे, स्मॉल f, ठीक है। बाकी तो दोनों ये एक्सेलरेशन से आगे जा ही रहे, और कोई फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। FVD बनाते हैं अपन, तो अगर मैं फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का FVD बनाता हूँ, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का FVD, डाउन साइड वाले फोर्सेस और अप साइड वाले फोर्सेस मतलब वर्टिकल फोर्सेस तो वो मैंने पहले बैलेंस कर दिए, जरूरत नहीं है उस डायरेक्शन में मोशन भी नहीं हो रहा है ना, तो अपना काम भी नहीं है उनसे। अपन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उसी के लिए अपन ले लेते हैं। तो इस पर तो अप्लाई हो रहा है इधर से क्या, कैपिटल F, और इधर से इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, रिएक्शन फोर्स, स्मॉल f, और ये ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा है, आगे। मींस रिजल्टेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, कैपिटल F की डायरेक्शन में। मतलब बड़ा कौन है, कैपिटल F। कैपिटल F एंड स्मॉल f आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, a माइनस b। तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू ma। इसका मास कितना है, m1, तो m1a। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इधर से सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को देखना, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का FBD बनाता हूं तो ए एक्सेलरेशन से तो ये भी आगे जा रहा है, इधर से इस पे एक्शन स्मॉल f अप्लाई हुआ है। आगे से कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। इसका मतलब ये स्मॉल f ही इसको एक्सेलरेशन से आगे ले जा रहा है। तो स्मॉल f इधर से तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, -0 इक्वल टू F इक्वल टू ma फोर्स, इट इज मास कितना है m2 और a। तो स्मॉल f इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2a आ गया क्या, इक्वेशन सेकंड। आ गई बात। एक्सेलरेशन ये निकाल सकता हूँ क्या, ये प्लस का स्मॉल f, ये माइनस का स्मॉल f ऐड कर दूँ, a निकल जाएगा इधर से। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, कैपिटल F माइनस स्मॉल f और प्लस स्मॉल f। LHS के अंदर LHS ऐड कर दो, RHS के अंदर RHS ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, कैपिटल F इक्वल टू A m1 प्लस m2। तो A इक्वल टू क्या आ गया, F अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन। इसका मतलब A एक्सेलरेशन क्या होगा, F इज द नेट फोर्स अप्लाइड। यही फोर्स तो अप्लाई किया था मैंने,
m1 प्लस m2 क्या है? टोटल मास, मीन्स नेट मास। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम में इन ऑब्जेक्ट का, दैट इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब a आ गया तो a को इधर पुट करके स्मॉल f की वैल्यू निकाल सकता हूं, पुटिंग इन 2। सो स्मॉल f क्या आ गया? m2 a इज f अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा वो फोर्स जो सेकंड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ। बात आई क्या समझ में? और यही फाइंड करने थे अपन को, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना था और एक स्मॉल f, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी पे अप्लाई किया वो मुझे फाइंड करना था। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, आप उसको करके देखेंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कल अपन उसको करवाएंगे और आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लें अपने करने के लिए। देखो, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं सेम कॉन्सेप्ट के लिए। पहले आ भी चुका है ये नीट के अंदर, ये अपना सरफेस, इस पे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए, सेकंड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट बी, थर्ड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट सी। ठीक है, इसका मास एम ए, इसका मास एम बी, इसका मास एम सी। इस पे अपन ने कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया है और ये तीनों ही ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहे हैं? आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फाइंड क्या क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है एक तो ए एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, और इसके अलावा क्या फाइंड करना है आपको कि भाई ए ने बी पे क्या फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, ये फाइंड करना है आपको। और आपको ये फाइंड करना है कि भाई बी ने सी पे कितना फोर्स लगाया, मतलब बी पे क्या फोर्स लगा वो फाइंड करना है, सी पे क्या फोर्स लगा वो फाइंड करना है। फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी, वो आपको इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, इसको करके देखेंगे आप, सेम कॉन्सेप्ट है, आराम से करेंगे। अभी स्टार्टिंग में अपन सिंपल क्वेश्चंस लेंगे, फिर धीरे धीरे अपन अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।